हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चों से ना छीने उनका हक। इसके लेखिका है MC मेरी कॉम। खेल सब पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल में हार जीत तो होती है। दोनों में किसी एक को अनिवार्य रूप से हारना पड़ता है। जो जीतते हैं वे विजेता कहलाते हैं। कुछ लोग हार से निराश हो जाते हैं, लेकिन खेलों में हार जीत न देखते हुए अपने कौशल प्रदर्शन पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें अनुशासन, लगन, कौशल, सहनशीलता, नियम पालन आदि गुण एक दूसरे से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह इस पाठ का उन्मुखीकरण है। बच्चों से न छीने उनके हक। इस पाठ का उद्देश्य समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते हैं उनकी भाषा शैली से छात्रों को परिचित कराना और वह समाचार पत्रों के लेख पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें और स्वलेख लिखने के लिए प्रेरित हो। साथ ही साथ खेल के महत्व को भी समझ सके। यही इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ का विधा विशेष। पत्र पत्रिकाओं में संपादक द्वारा लिखे गए लेख संपादकीय कहलाते हैं। यह लेख अत्यंत सारगर्भित होते हैं। इनमें पत्र पत्रिका के मुख्य अंश या समकालीन संदर्भ पर लेख होते हैं। इस पाठ का विषय प्रवेश। हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह ही नहीं होता है। जो भी खुली जगह थी वहाँ लोगों ने या तो मॉल्स बना लिए या तो उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया गया है। फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारतें बनाते हैं और उसे बनाने के लिए खुली मैदानों पर टूट पड़े हुए हैं। मेरी कॉम के सामने कई बच्चों की माताओं ने अपनी समस्या रखी। आइए इस संदर्भ में मेरी कॉम के विचार जानेंगे। बच्चों से न छीने उनके हक नामक संपादकीय की लेखिका सुप्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम है। मेरी कॉम 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है। प्रस्तुत संपादकीय में शहरों में खेल के मैदानों के समाप्त होने पर चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही इन मैदानों के संरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया गया है। मेरी कॉम बताती है कि जब वे ओलंपिक पदक जीतकर भारत लौटी तो पूरे देश में उनका स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत समारोह आयोजित किए गए। इस कारण उन्हें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि महानगरों में घूमने का मौका मिला। वहाँ वे ऊंची ऊंची इमारतें, तंग गलियाँ, प्रदूषित जलवायु देखकर दंग रह गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि शहरों ने प्रकृति से अपना नाता तोड़ दिया है। खेल के मैदान शहरों में लगभग समाप्त हो चले हैं। मेरी कॉम ने इसे अत्यंत निराशाजनक माना है। उनका कहना है कि इस सिलसिले को रोकना जरूरी है। औद्योगिक अथवा शहरी विकास के लिए खेल के मैदानों की बलि देना सही नहीं है। मेरी कॉम भी 2 बच्चों की माँ है। एक माँ होने के नाते वे सोचती है कि महानगरों के बच्चों को खेलने कूदने का मौका कैसे मिलता होगा। वे प्रकृति से अपना नाता कैसे जोड़ पाते होंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। मेरी कॉम का कहना है कि बच्चों में जो ढेर सारी ऊर्जा होती है उसका सही इस्तेमाल खेल कूद द्वारा ही होता है। तभी उनका शारीरिक विकास सही ढंग से हो पाता है। खेलने का मौका ना मिले तो टीवी या वीडियो गेम में उलझे रहते हैं। इस कारण मोटापा, आंखों पर चश्मा व तरह तरह की अन्य समस्याएं सामने आती हैं। खुले में खेलने से बच्चे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। प्रकृति मानव जाति की सबसे अच्छी शिक्षक
रही है। यदि भारत को खेलों में एक शक्ति बनना है तो बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देनी होगी। इनमें पहली ज़रूरत खेलने की जगह है, तभी वे खेल की ओर आकर्षित होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान करेंगे। शहर की माताओं का कहना है कि हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए स्थान नहीं है। खुली जगहों पर मॉल्स और पार्किंग बना लिए गए हैं। बिल्डर इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े हैं। इस तरह खेलने की जगह समाप्त हो गई। बच्चे खेलने के लिए अक्सर सड़क पर जाते हैं, जो खतरनाक है। आखिर बच्चे खेलेंगे नहीं तो विकसित कैसे होंगे? पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। मेरी कॉम कहती है कि खेलने के स्थानों की सुरक्षा के लिए हम सभी को आगे आना होगा। वे देश की सभी माताओं से अपील करती है कि वे आगे आएं और इस बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि उनके बच्चे अपने बचपन का सही आनंद उठा सके। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।